नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, आस्था और अपमान का है। कांग्रेस ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरा पंजाब सुलग उठा है। तरन तारण उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाए उसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी और भाई जैता जी की तस्वीरों के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें चिपका दी। सोचिए जरा, जिस धरती ने धर्म की रक्षा के लिए शीश तक निछावर कर दिए, उसी धरती पर वोट के लिए श्रद्धा के प्रतीकों को पोस्टर स्पेस बना दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या सत्ता की भूख इतनी अंधी हो गई है कि अब धर्म और राजनीति की सीमा मिट गई? क्या कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना इतना जरूरी है कि गुरुओं की मर्यादा तक बेच दी जाए? मामला इतना बड़ा है कि पंजाब अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी कमीशन ने कांग्रेस को दूसरा नोटिस भेज दिया है। आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी ने इस विवाद पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यानी कि सो मोटो लेते हुए कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा और तरन तारण के डीसी दोनों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए हैं। पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को नोटिस मिल चुका है, लेकिन अब मामला सिर्फ एक नोटिस का जवाब नहीं, मामला है गुरु परंपरा के सम्मान का। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी वो महापुरुष है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दे दिया था। भाई जैता जी वो वीर है जिन्होंने गुरु का शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया, और आज उन्हीं की तस्वीरों के ऊपर कांग्रेस के नेता अपनी तस्वीरें चिपकाकर प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ये प्रचार है या अपमान है? क्या ये चुनावी रणनीति है या धार्मिक असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा? सुखबीर सिंह बादल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस को सिख पंथ से माफी मांगनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी और भाई जैता जी के ऊपर अपने नेताओं की तस्वीर लगाना एक जबरदस्त गुनाह है, और सच कहा जाए तो ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, ये उस आहत आस्था की आवाज है जो हर सिख के दिल में गूंज रही है। आप बताइए दोस्तों, क्या ये वही कांग्रेस नहीं है जो हर चुनाव में धर्म और समाज की भावनाओं से कभी ना कभी खेल जाती है? कभी दलित समाज पर बयान, कभी सिख परंपरा पर चोट। क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा भी? ये वही कांग्रेस है जिसके प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग पहले से ही दलित समाज को लेकर दिए बयान पर घिरे हुए हैं, और अब वही पार्टी सिख गुरुओं की छवि के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्या ये सहयोग है या कांग्रेस का एक पैटर्न बन चुका है जहां वो हर चुनाव में भावनाओं से खेलने से खुद को रोक नहीं पाती है? एसजीपीसी सदस्य गुरचरण सिंह ने एक बात कही जो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने दरबार साहिब पर टैंक चढ़ा दिए, 38 गुरुद्वारों पर हमला किया, उनसे मर्यादा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? दोस्तों, ये शब्द सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि वो दर्द है जो हर बार ताजा हो जाता है जब राजनीति आस्था की रेखा पार कर जाती है। कांग्रेस के लिए ये विवाद अब सिर्फ एक इमेज क्राइसिस नहीं, बल्कि नैतिक पतन का प्रमाण बनता जा रहा है, क्योंकि पंजाब में धर्म सिर्फ विश्वास नहीं, एक संस्कृति है, एक पहचान है, एक आत्मा है, और उसी आत्मा को अब चुनावी प्रचार का कैनवास बना दिया गया है। आयोग ने भी इस मामले में हल्के से नहीं रुख अपनाया है। एससी कमीशन ने साफ कहा है, अगर बाजवा और डीसी निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होते हैं तो आयोग धारा 10A के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी अब मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। अकाली दल ने तो साफ कह दिया है कि वो इस मामले को चुनाव आयोग और श्री अकाल तख्त साहिब दोनों के पास लेकर जाएंगे। दलजीत सिंह चीमा ने कहा, पहले कांग्रेस ने बूटा सिंह पर आपत्तिजनक बयान देकर गलती की, अब इस पोस्टर से
गुरु परंपरा का निरादर किया है। यानी कांग्रेस के खिलाफ अब राजनीतिक मोर्चा नहीं, धार्मिक असंतोष भी खड़ा हो चुका है। आप सोचिए दोस्तों, ये वही तरन तारण सीट है जहां सिख मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस पहले ही विवादों में फंसी है। एक खालिस्तान समर्थक पर दिए बयान को लेकर, दूसरा दलित समाज पर राजा वड़िंग के बयान को लेकर, और तीसरा विवाद आप सबके सामने फिर से आ गया है। गुरु तेग बहादुर और भाई जैता जी की तस्वीरों पर कांग्रेस नेताओं की फोटो, क्या ये राजनीतिक आत्मघात नहीं है? यानी कि पॉलिटिकल सुसाइड इसे कहे या नहीं कहे? क्या कांग्रेस अब जानबूझकर अपने लिए संकट खड़ा कर रही है? कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि श्रद्धा कोई चुनावी टूल नहीं होती, वो राजनीति की सीढ़ी नहीं है, समाज की आत्मा होती है। और जब वही आत्मा आहत होती है तो असर सिर्फ वोटों पर नहीं, इतिहास पर पड़ता है। आज सवाल कांग्रेस से सिर्फ एक नहीं, कई है। क्या गुरु की तस्वीरों के ऊपर नेताओं की फोटो लगाना प्रचार कहलाएगा या अपमान? क्या चुनाव जीतने के लिए अब मर्यादा भी प्रचार सामग्री बन जाएगी? क्या कांग्रेस को एहसास नहीं है कि पंजाब में गुरु परंपरा नहीं, धर्म परंपरा आत्मा है? और अगर ये गलती जानबूझ के की गई है तो क्या ये राजनीति नहीं, संवेदनाओं से खिलवाड़ है? दोस्तों, लोकतंत्र में गलतियां सबसे होती है, लेकिन जो गलती के बाद भी अहंकार में डूबा रहता है वो इतिहास में कभी नहीं टिकता, और ये इतिहास हमेशा बताता रहा है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए, पंजाब वो धरती है जिसने धर्म के लिए बलिदान दिए हैं, लेकिन अपमान कभी बर्दाश्त ही नहीं किया। जब सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि कांग्रेस को सिख पंथ से माफी मांगनी चाहिए, तो ये कोई सियासी बयान नहीं बल्कि नैतिक चेतावनी भी कही जा सकती है। राजनीति जब श्रद्धा के ऊपर बैठी है तो दोनों ही अपनी गरिमा खो देते हैं, और यही आज कांग्रेस के साथ भी हो रहा है। वो राजनीति बचाना चाहती है लेकिन सम्मान कहीं ना कहीं गवाती जा रही है। आज जरूरत है आत्ममंथन की। क्या हम ऐसी राजनीति चाहते हैं जो गुरु की तस्वीर के ऊपर अपना चेहरा चिपकाए? क्या सियासत इतनी गिर सकती है कि मर्यादा और प्रचार में फर्क ही मिट जाए? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या कांग्रेस को सिख पंथ से माफी मांगनी चाहिए? क्या राजनीति को धर्म की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना मत, क्योंकि सच्चाई सिर्फ हमारी आवाज से नहीं, आपकी राय से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये टिप्पणी पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ खबर नहीं, सवाल के जरिए सच्चाई दिखाते हैं। जय हिंद, जय पंजाब, नमस्कार।